जब मैं पहली बार शादी के बाद अपने पति के साथ उनके देवी माँ के मंदिर पर गई तो वहीं हार्ट अटैक की वजह से मेरी पति की मौत हो गई। तन्हाई के डर से 16 साल के देवर से शादी कर ली। देवर रात होते ही मेरे जिस्म के निचले हिस्से को मेरा 16 साल का देवर बार बार मुझे अपने प्यार का इजहार कर चुका था। मैं उसकी बात को थोड़ा सा भी सीरियस ना लेती। बच्चा ही तो है, क्या कर लेगा। मेरा पति जो किसी ज़माने में मेरा देवर था, वह रोज़ की तरह आज भी मेरे कमरे में आकर मेरे जिस्म के निचले हिस्से को इस तरह से देख रहा था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। और उसके बाद उसने अपना मनपसंद काम किया। मैं उसे लाख मना करती रही कि भगवान के लिए यह काम मत करो, तुम्हें नहीं पता गलत काम है और मैं नहीं चाहती कि तुम यह काम करो। उसने मेरी एक न सुनी और अपना काम जारी रखा। मैंने ज़ोर से अपनी आंख नीचे कर रखा और अपने पति को याद कर रही थी, लेकिन देवर जो पति के दर्जे पर था वह अपने काम में मस्त था। काम खत्म होने के बाद उसने कहा, मुझे मना नहीं किया करो, तुम जानती हो यह मेरा पसंदीदा काम है, मैं उसे किए बिना नहीं रह सकता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे भाई को भूल चुकी होगी और मेरा अब इस काम में साथ दिया करो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता था। मैं खुद पर बहुत कंट्रोल कर रखी थी, मगर जब सब्र खत्म होता तो फूट फूट कर रो पड़ती। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब बेंगलुरु में पवन के साथ पहली रात गुजारी तो वह गैर मर्दों जैसा काम करना शुरू कर दिए थे। मुझे लगता था कि जैसे यह कुछ फिल्मों में देखा है बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ करता है, मगर ज़िंदगी उससे बेहतर होती है। दिन ब दिन मैं एक अजीब दलदल में धंसती जा रही थी, जिससे कुछ ऐसा मोड़ आया था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। यह गुण होते हुए भी अब मुझे नहीं देखा जा रहा था, मगर मैं जब भी अपने पति को मना करती थी वह मुझे डांट देता था। मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके थे। मेरे शादी के बाद ही मेरे सास ने अपनी आखिरी बच्चे यानी मेरे देवर का जन्म दिया था। पहले औरतें उम्र के आखिरी हिस्से तक बच्चे पैदा करती थी। मेरी सास ने भी अपना 7वां बच्चा बुढ़ापे में जन्म दिया था, मगर भगवान की करनी ऐसी हुई कि देवर के जन्म के बाद सास बीमार पड़ गई। उस वक्त वह बच्चा 6 साल का होगा, वह उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। सारा दिन देवर रोता रहता तो कभी भूख से भी रोता रहता। मुझे छोटे बच्चों का रोना देखा नहीं जाता, तभी उसको पालने की जिम्मेदारी ले बैठी। मेरी सास मुझसे बहुत खुश हुए कि वह तो मेरी तारीफ़ करते हुए थकती नहीं थी। मैंने उसके बेटे को दूसरी ज़िंदगी दी थी, क्योंकि मैं उसका ख्याल अच्छे से रख रही थी, उसे हर बुरी हवा से बचाए रखती थी। मेरा पति मजदूरी करता था, सारा दिन खेतों में काम करता और शाम होते ही लौट आता था। मुझे शुरू से कृत करने का बहुत शौक़ था, मगर ससुराल में अपनी इच्छा को जाहिर करना मतलब अपने इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के मुताबिक था। शादी को तकरीबन 10 साल होने को थे, मगर भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी थी। मेरे देवर का नाम पवन था। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला था, मगर इस बात से अनजान थी इस बच्चे से मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन जैसा हम नहीं सोचते, ज़िंदगी हमारे साथ वैसा खेल खेलती है। जिसे बच्चा समझती थी वही बच्चा शादी करके इतने सालों बाद मेरी सुहाग सेज पर बैठा पति बना बैठा होगा और मुझसे अपने पति होने का हक मांग रहा था। पवन उस वक्त 15 साल का था जब उसने कहा था, अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। पहले तो मैं कहती रही कि अगर उसने किसी को बता दिया तो क़यामत आ जाएगी, मगर पवन ने कहा कि यह बात सिर्फ खुद तक रहेगा और किसी को भी नहीं बताएगा। मैंने उसे बता दिया कि मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं तीर्थ पर जाऊं, तो उसने कहा कि फिक्र नहीं करें, आपकी इच्छा जल्द ही पूरी करेंगे। पवन मुझे प्यार से भाभी माँ कहता कि हमेशा अपनी माँ की तरह उसे पाला है, तो आप मेरी भाभी माँ हुई। अब मैं उसे क्या याद दिलाती जिसको तुम भाभी माँ कहते रहे हो। आज इसी के साथ यह सब करना शोभा नहीं देता। पवन से बात की। वह शुरू से ही जिद्दी किस्म का था, जो कुछ कहता था उसे मनवाने के लिए कुछ भी करता था। मेरी सास मना कर रही थी, मगर पवन ने उसे मना लिया था और मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली। इन दिनों नवरात्रि आने वाली थी। ससुराल वालों तो शुरू से ही अमीर थे, तभी उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई थी। तुरंत कागजात बनवाए और फिर हम दोनों मियाँ बीवी यात्रा की तैयारी करने लगे। उन दिनों गर्मी बहुत थी, उसके बावजूद आने वाली वक्त का सोचकर मैं भी खुश हो जाती थी, जबकि आंखें
ठंडी होने लगती थी। पवन मेरे जाने का सुनकर जहाँ खुश था वहीं बहुत उदास हो गया और कहने लगा कि दीदी, आपके बगैर यह घर वीरान हो जाएगा। मुझे तो आपको देखे बिना सुकून ही नहीं मिलता है। मैंने उसे काफ़ी समझाया कि फिक्र ना करो, कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगी। मैं उसे काफ़ी दिलासा दिया, लेकिन मैं जा रही थी कि वह मेरे जाने पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जिस वक्त के लिए मैंने इतने वर्षों का इंतज़ार किया था वह घड़ी आ चुकी थी और मैं कश्मीर की ज़मीन पर कदम रख चुकी थी। हम दोनों मियाँ बीवी तीर्थ करने आए थे। मैं रोज़ पवन से फ़ोन पर बात करती थी। अक्सर मेरे पति कमल को बहुत गुस्सा आता था कि मैं उनका भी वक्त पवन को ही दे रही हूँ। कश्मीर में हर तरफ पंडित ही पंडित थे, जहाँ कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं था। सबकी सिर्फ एक ही मंजिल थी और वह थी माँ के दर्शन की। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, हर कोई माता के जयकारे लगा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारी दुनिया ही बदल गई है। इस मौके पर सबको बस एक ही लालच था कि वह एक दूसरे से जल्दी माता के दर्शन कर सके, जी भर कर माता को देख सके। मैं अपने पति के साथ थी। मेरे पति मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे थे। वहाँ हर तरफ भीड़ के कारण अचानक मेरे पति का हाथ मुझसे छूट गया और हम एक दूसरे से अलग हो गए। गर्मी भी बहुत थी। मैंने अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं पर भी न मिले। वहाँ सिक्योरिटी की मदद से मैंने अपने पति का पता लगाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब भगवान का ही सहारा था। 3 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे पति मौत की नींद में सो चुके हैं। यह खबर ऐसी थी कि मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। मैं क्यों गई वहाँ? जब हमारे शहर यह खबर पहुँची तो कयामत सी आ गई। कानूनी कार्रवाई हुई ताकि लाश अपने शहर ले आया जाए, मगर पवन ने मुझे फ़ोन करके मना कर दिया कि भाभी माँ, जवान बेटे की लाश को देखकर माँ मर जाएगी। आप भाई का वहीं क्रियाक्रम करके खुद वापस आ जाएं। मैं अकेली औरत क्या करती? फिर मैंने हिम्मत दिखाई और अपने पति का क्रियाक्रम कर दिया। जिसके साथ आई थी वह साथ नहीं था। इंसान हर सफ़र ज़िंदगी की अपनों के साथ शुरू करता है, मगर इस सफ़र की वापसी पर यह मुमकिन नहीं होता कि वह इंसान हमारे साथ होगा या फिर हम अकेले होंगे। मैं इस बात को सोचा तब तक मैं वहाँ नहीं था। मैं शहर वापस आ चुकी थी। मेरी सास मुझे खूनी समझती थी और बस यही कहती थी कि मेरी बेटे की तुम कातिल हो। मुझे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। शादी के 5 साल में मैंने कुछ नहीं कमाया था, न पति रहा न ही औलाद थी। अकेलापन मुझे खाता था, जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। मेरी उम्र 30 साल थी। अक्सर औरत कहती थी कि दूसरी शादी कर लो, मगर ज़िंदगी के इस हिस्से में आ गई थी जहां मैं किसी को दूसरे को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती थी। जो मेरी ज़िंदगी में कमल की जगह थी। एक दिन ऐसे ही मैं घर पर बैठी थी, मेरा देवर पवन आ गया। उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे इस तरह की बात कर सकता है। उसने मुझसे कहा कि भाभी, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे शादी कर लें। मैं जानता हूं यह बात गलत है, लेकिन मम्मी बहुत बीमार रहती है। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं यह बात सुनते ही बहुत गुस्से में आ गई। मैंने उसे फ़ौरन कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद मुझे ऐसी बात कहने की हिम्मत मत करना। पवन अपनी बात पर अटल रहा और कुछ दिनों के बाद ही वह मेरी सास के साथ मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ गया। मैं यह बात अपनी मम्मी तक नहीं जाने दी और पहले से ही उनका साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क था। मेरी उम्र 30 साल थी, जबकि उसकी उम्र 16 साल थी और मैं तो आज तक उसे अपना भाई और देवर समझा करती थी। पवन से शादी का सोचकर ही मेरे रूप काँप रही थी। मेरी माँ तक यह बात पहुँची तो उसने कहा कि बेटा, इतने अच्छे लोग हैं, तुमने 5 साल वहाँ गुजारे हैं, वह खाते पीते लोग हैं, तुम्हें वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आज तक तो तुम भी औलाद हो, यह ताना भी किसी ने नहीं दिया। तुम पवन के साथ शादी कर लो। उन्होंने अपना दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में रख दिया और मुझे विनती की मैं यह शादी कर लूँ। माँ बाप अपनी औलाद पर इस तरह से दबाव डालते हैं। जब इसे कोई बात मनानी होती तब बाप अपनी पगड़ी या फिर माँ अपना दुपट्टा कदमों में डाल देती है कि इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। उससे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या करें,
किस तरह से अपनी बात मनवाएं। मुझे वह दिन याद है जब पवन ने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन इस बात से अनजान थी कि किस्मत मेरे साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। जिसे मैं बच्चा समझती थी वही मेरा पति बन जाएगा। मेरे और पवन की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क था। मुझे यही डर था कि यह हर कोई बात सुनेगा, लेकिन मेरे ससुराल वालों को परवाह नहीं थी। माँ यह बात भी जानती थी कि पवन मेरे ही हाथों में पला बड़ा है। जिसको मैंने अपने हाथों में पाला पोसा है, उससे शादी करना यह बहुत अजीब था। पवन, भगवान के लिए यह काम न किया करो। तुम रोज़ इस तरह से मेरे साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी करते हो, मुझे भी ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि यह बात गलत है। उसका रोज़ का माहौल था कि वह अपना मनपसंद काम किया करता था। मेरी आदत थी कि मैं उसे पवन बेटा कहकर पुकारती थी। आदत इंसान को बहुत देर बाद छूटती है। मुझे भी इस आदत के हाथों कई बार शर्मिंदा होना पड़ा था। मैं सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे शरीर के निचले हिस्से को पवन मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही थी कि काश हम लोग अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें और उनको सही गलत की पहचान दे सकें। मुझे अक्सर लगता था कि पवन की परवरिश में मुझसे कोई कमी रह गई है, लेकिन नहीं, मैं यह क्या सोच रही हूँ। अब तो वो मेरा पति है। शादी के फौरन बाद ही मैंने फिर से इससे इजाज़त ली कि मैं कमल की बरसी पर तीर्थ के लिए जाऊं। उसने मुझे खुशी से इजाज़त दे दी। काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे मैं कमल को भुला सकती हूं। मुझे भुलाए नहीं भूलता था। एक खास नौकरानी पवन ने मेरी देखभाल पर रखी थी। उसका अक्सर बाहर लड़के मजाक उड़ाते थे कि तुमने तो घर में ही आंख लड़ा रखी थी, अपनी भाभी से शादी रचा ली और कानों कान खबर ना होने दी। वह बहुत गुस्सा किया करता था। उसने मेरी खातिर अपने दोस्तों की आदत बदल दी। वह अपने दोस्तों के साथ नहीं मिला करता था, क्योंकि जब भी मिलते वह मुझ पर ताना कसते थे, जो पवन को बर्दाश्त नहीं होते थे। आज भी पवन मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे मना किया कि भगवान के लिए यह काम न किया करो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है। तो उसने कहा कि अब आप भी मेरी बात समझ लें। जब तक मैं जिंदा हूँ यही करता रहूँगा। उसके बाद मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने अपने टांगे की तरफ देखा तो मुझे वह दिन याद आने लगे जब मैं अपनी टांगे पर सही सलामत चलती फिरती थी। अब तो मेरी टांगे ही नहीं रही, मैं अपाहिज लड़की हो चुकी थी, जिसका सिर्फ इस दुनिया में अब पवन ही सहारा था। मुझे हर काम के लिए तो किसी न किसी नौकरानी की ज़रूरत पड़ती थी। जब मेरी पवन के साथ शादी हुई थी तो इन दिनों मैं दुनिया से बेगानी हो गई। बाजार से वापस आ रही थी कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं अपनी दोनों टांगें खो दी। जब से मेरी टांगें नहीं रही, पवन रोज रात को आते ही सबसे पहले मेरी टांगों की मरहम पट्टी किया करता था, जिन्हें कई महीने हो चुके थे, अब भी घाव नहीं भरे हुए थे। मुझे आज तक यह सिखाया गया था कि पति की जगह कदमों में नहीं होती, बीवी पति की गुलाम होती है। पति कोई भी हुक्म दे दे तो उसको फौरन मानना पड़ता है, लेकिन पति बीवी का गुलाम नहीं होता है। मैं तो आज तक इस बात को ही नहीं मानती आ रही थी, इसलिए पवन को मना करती थी। जब मैं यह बात पवन से कही तो उसने मुझे चुप करवा दिया और फिर उसने कहा कि आप गलत सोच की हैं। मियाँ बीवी दोनों का एक दूसरे पर बराबर का हक होता है। ऐसा नहीं है कि पति का दर्जा ज़्यादा है और बीवी का कम है। दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं, एक खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है। पवन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। उसने कभी एहसास ही न होने दिया कि मैं अपाहिज हो चुकी थी। लेकिन पवन ने मुझे प्यार से यह साबित कर दिया था कि मेरी टांगें नहीं है, लेकिन पवन मेरा सहारा है और ज़िंदगी के हर मुकाम पर वह मेरा साथ देगा। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। हम लोग हमेशा अपनी बेटियों को यही कहते हैं कि पति सब कुछ होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पति पत्नी दोनों एक बराबर हैं। सिर्फ एक दर्जा पति को दिया गया है कि अगर भगवान के बाद किसी की पूजा होती है तो पति की होती है। अगर बीवी बीमार हो गई तो क्या उसका कोई शारीरिक तकलीफ है तो पति उसकी लाठी होता है कि उसकी मदद करे और उसकी दिनचर्या करे। एक लंबी आजमाइश के बाद मैं ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी और इसकी वजह और सिर्फ पवन था। भगवान ने मुझे पवन जैसा अच्छा देवर दिया था और वह खुद में कमल की कॉपी था। किसी ने कहा था कि अगर आपसे आपका प्यार कहीं खो जाए तो कहीं प्यार किसी न किसी सूरत में आपको वापस मिल ही जाता है। मुझसे पुराने कमल को छीना था
मगर उसके रूप में ही एक बहुत ही सुंदर मुझे अच्छा देवर मिला था। कमल भगवान की चीज़ थी, उसने वापस ले ली और पवन जैसा पति दिया था। काश कि आज मैं जिंदा होती तो अपनी आने वाली नस्ल को देखकर कितना खुश होती, लेकिन अपने बेटे जैसे देवर का घर बसते ही इस दुनिया से चली गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।